ओम शांति। 18 अक्टूबर 2024 आज की मुरली के महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें गुलगुल फूल बनाने। तुम फूल बच्चे कभी किसी को दुख नहीं दे सकते, सदा सुख देते रहो। प्रश्न, किस एक बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत खबरदारी रखनी है? उत्तर, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी जबान पर बड़ी खबरदारी रखनी है। बुद्धि से बिकारी दुनिया की सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं भूलनी है। अपनी जांच करनी है कि हमने कितने दिव्य गुण धारण किए हैं, लक्ष्मी नारायण जैसे सिविलाइज्ड बने हैं, कहाँ तक गुलगुल फूल बने हैं। ओम शांति। श्री बाबा जानते हैं यह हमारे बच्चे आत्माएं हैं। तुम बच्चों को आत्मा समझ शरीर को भूल श्री बाबा को याद करना है। श्री बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। श्री बाबा भी निराकार है, तुम आत्माएं भी निराकार हो। यहाँ आकर पाठ बजाते हो, बाप भी आकर पाठ बजाते हैं। यह भी तुम जानते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाप हमको आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। तो सब अवगुणों को छोड़ गुणवान बनना चाहिए। गुणवान कभी किसको दुख नहीं देते, सुना अनसुना नहीं करते। कोई दुखी है तो उसका दुख दूर करते हैं। बाप भी आते हैं तो सारी दुनिया के दुख जरूर दूर होने हैं। बाप तो श्रीमत देते हैं, जितना हो सके पुरुषार्थ कर सभी के दुख दूर करते रहो। पुरुषार्थ से ही अच्छा पद मिलेगा, पुरुषार्थ ना करने से पद कम हो जाएगा, वह फिर कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। बाप बच्चों को हर बात समझाते हैं, बच्चे अपने को घाटा डालें यह बाप नहीं चाहता। दुनिया वाले फायदे और घाटे को नहीं जानते, इसलिए बच्चों को अपने पर रहम करना है। श्रीमत पर चलते रहना है। भल बुद्धि इधर उधर भागती है तो भी कोशिश करो, हम ऐसे बेहद के बाप को क्यों नहीं याद करते हैं, जिस याद से ही ऊंच पद मिलता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। बच्चों के माँ बाप कहते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते रहो। उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं, उस पढ़ाई में तो मित्र संबंधी सब जानते हैं। इसमें कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। कोई का बाप जानता है तो भाई बहन नहीं जानते, कोई की माँ जानती है तो बाप नहीं जानता, क्योंकि यह विचित्र पढ़ाई और विचित्र पढ़ाने वाला है। नंबरवार समझते हैं, बाप समझते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, सो भी नंबरवार। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर यह ज्ञान भी लेते हैं। अब भक्ति की रस्म रिवाज पूरी होती है। आगे मीरा के लिए कहा जाता था, उसने लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ी। यहाँ तो तुमको सारे विकारी कुल की मर्यादा छोड़नी है, बुद्धि से सबका संन्यास करना है। इस विकारी दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विकर्म करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बाबा कहते हैं वह अपनी ही तकदीर को खराब करते हैं। ऐसा कोई बाप थोड़े ही होगा जो बच्चों को किसको तंग करता हुआ पसंद करेगा। वह ना पढ़ता पसंद करेगा। तुम बच्चे जानते हो वहां ऐसे कोई बच्चे होते नहीं। नाम ही है देवी देवता, कितना पवित्र नाम है। अपनी जांच करनी है, हमारे में दैवी गुण है। सहनशील भी बनना है, बुद्धि योग की बात है। यह लड़ाई तो बहुत मीठी है,
बाप को याद करने में कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाकी हाँ, इसमें माया विघ्न डालती है, उनसे संभाल करनी होती है। माया पर विजय तो तुमको ही पानी है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है जो कल्प कल्प चलता आया है। तुम जानते हो, अभी हम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हैं, फिर सतयुग में अथाह सुखी रहते हैं। कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं। वह बाबा कहते यह बहुत पुरानी बात है। बाप तो चाहते हैं बच्चे पूरा गुलगुल बने। लौकिक बाप की भी दिल होगी ना, हमारे बच्चे गुलगुल बने। पारलौकिक बाप तो आते ही हैं कांटों को फूल बनाने, तो ऐसा बनना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा, जबान पर भी बहुत खबरदारी चाहिए। हर एक कर्मेंद्रिय पर बड़ी खबरदारी चाहिए। माया बहुत धोखा देने वाली है, उनसे पूरी संभाल रखनी है। बड़ी मंजिल है, आधा कल्प से क्रिमिनल दृष्टि बनी है। नहीं, बाबा कहते हैं उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जो आधा कल्प द्वापर से देह भान में आकर आई क्रिमिनल आई बनी है, उनको एक जन्म में सिविल बनाना है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की है। यह सर्व गुण संपन्न है ना, वहां क्रिमिनल दृष्टि होती नहीं, रावण ही नहीं, विकार नाम की चीज ही नहीं। यह कोई नई बात नहीं, तुमने अनेक बार यह पद पाया है। दुनिया को तो बिल्कुल पता नहीं है कि यह क्या पढ़ते हैं। बाप तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण करने आते हैं। अशुभ आशाएं रावण की होती हैं, तुम्हारी हैं शुभ आशाएं। क्रिमिनल कोई भी आश नहीं होनी चाहिए। बच्चों को सुख की लहरों में लहराना है, तुम्हारे अथाह सुखों का वर्णन नहीं कर सकते। दुखों का वर्णन होता है, सुख का वर्णन थोड़े ही होता है। तुम सब बच्चों की एक ही आशा है कि हम पावन बने। कैसे पावन बनेंगे? सो तो तुम जानते हो कि पावन बनने वाला और बनने वाली आत्मा और पावन बनाने वाला एक बाप ही है, परमात्मा। उसकी याद में ही पावन बनेंगे। फर्स्ट नंबर नई दुनिया में पावन यह देवी देवता ही है। पावन बनने में देखो ताकत कितनी है। तुम पावन दुनिया का राज्य पाते हो, इसलिए कहा जाता है इस देवता धर्म में ताकत बहुत है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? सर्वशक्तिमान बाप से। घर में तुम मुख्य 2-4 मित्र, 2-4 चित्र रख बहुत सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कितने दफा महावाक्यों में कहा कि ये जो बाबा ने चित्र निकलवाए हैं, ये कोई मनुष्यों के बनाए चित्र नहीं है। बाबा ने अपनी मत से ये चित्र बनवाए हैं। तो 2-4 मुख्य चित्र रखो, सीढ़ी का, है ना, 84 के चक्र का, घोल का, 3 लोकों का। तो बाबा ने कहा एक तो जो कल्प तरु वृक्ष है, सृष्टि रूपी झाड़, और एक 84 के चक्र का जो गोला है, ये 2 चित्र। और बेज पर भी कितना कुछ बाबा कहते सेवा कर सकते हो। तो मुख्य 2-4 चित्र रख, बहुत सर्विस कर सकते हो। वह समय आएगा, कर्फ्यू आदि ऐसे लग जाएगा जो तुम कहाँ आ जा नहीं सकते, आ जा नहीं सकेंगे। कोविड के टाइम पे तो सभी ने एक एग्जाम्पल देख ही लिया है। तुम हो ब्राह्मण सच्ची गीता सुनाने वाले। नॉलेज तो बड़ी सहज है। जिनके घर वाले सब आते हैं, शांति लगी पड़ी है, उन्हों के लिए तो बहुत सहज है। 2-4 मुख्य चित्र घर में रखे हो। यह त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। ध्यान रख लो, बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी का चित्र भी काफी है। सीढ़ी में 4 योगों का दिखाया है, कैसे हम सतो प्रधान से सतो तमो रजो में आते हैं, कैसे हम
8, 12, 21 जन्म में धीरे धीरे सीढ़ी उतर करके एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं। और बाबा कहते त्रिमूर्ति, जिसमें बाबा ऊपर में रचता बाप, फिर त्रिमूर्ति दिखाते हैं जिसमें ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और ऊपर में शिव बाबा का सुप्रीम सोल का गॉड फादर रचता बाप का चित्र। बाबा कहते हैं झाड़ में आपने देखा, इस तरह से ये चित्र रखो। झाड़ में नीचे तपस्या करते हुए तपस्वी दिख रहे हैं ब्राह्मण आत्माएं चोटी के, उस पर ऊपर जाते जाते फिर पूरा शैली के साथ अब झाड़ भी दिखाया है कि कैसे मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ विस्तृत को प्राप्त होता है, कैसे विस्तार होता है, आदि में कम फिर त्रेता में, और है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से सतयुगी झाड़ छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर द्वापर से और बड़ा, कलयुग में पूरा विस्तार हो जाता है, ये संगम युग छोटा सा। तो इस तरह से बाबा सब कुछ कहते हैं कि इन 4 चित्रों में मिल जाएगा और ये समझाने के लिए काफी है। उनके साथ गीता का भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, वह भी चित्र अच्छा है, कितना सहज है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। चित्र तो रखे हैं, चित्रों को देखने से ही ज्ञान स्मृति में आता रहेगा। कोठरी बनी पड़ी हो, उसमें भल तुम सो भी जाओ, अगर श्रीमत पर चलते रहो तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। कल्याण करते भी होंगे, फिर भी बाप रिमाइंड कराते हैं, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठाकुर जी की मूर्ति रखते हैं ना, इसमें तो फिर है समझाने की बात है। जन्म जन्मांतर तुम भक्ति मार्ग में मंदिरों में भटकते रहते हो, परंतु यह पता नहीं है कि यह है कौन। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, उनकी ही फिर पानी में जाकर उनको ही फिर पानी में जाकर डुबोते हैं। कितना ज्ञान है। पूज्य की पूजा कर फिर उनको उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। गणेश को, माँ को, सरस्वती को भी डुबोते हैं। बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, कल्प कल्प यह बातें समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं तुम यह क्या कर रहे हो। बच्चों को तो नफरत आनी चाहिए, जबकि बाप इतना समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर होती है, कोई चीज पर पैसे नहीं लगते। अभी थोड़े समय पहले जाओ तो ट्रेडिंग होती थी, अनाज के बदले अनाज देते थे, पैसे तो बाद में आए हैं, फिर धीरे धीरे सिक्के निकले, गिन्नियां देते थे, है ना, अशर्फियां देने का रिवाज था, फिर ये नोट तो बाद में निकले हैं। तो बाबा कहते हैं पहले ये सब नहीं था धनवान देने का। अभी भी देखो शनि शिकनापुर में कोई चोरी वोरी नहीं होती है, कहते हैं दरवाजे नहीं रहते, ताले नहीं लगते हैं लोगों के घर में। और उसके पीछे कहानी भी बताते हैं कि एक बार किसी ने दरवाजा लगा भी लिया तो वो अपने आप खराब हो गया, ऐसे कुछ बताते हैं। तो देखो थोड़े समय पहले जाओ तो कैसा था, तो सतयुग तो वैसा होगा जैसे परमात्मा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जन्म जन्मांतर देखो कितना कुछ तुमने किया। हाँ, पानी में जाकर अभी देखो भक्ति में देवियों की पूजा करते हैं और डुबो देते हैं, उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको कल्प कल्प यह बात समझाता हूँ, रियलाइज कराता हूँ, तुम यह क्या कर रहे हो। हाँ, बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों तुम यह क्या करते हो। इनको कहते ही हैं विषय वैतरणी नदी। ऐसे नहीं वहां कोई क्षीर का सागर है, परंतु हर चीज वहां ढेर है, कोई चीज पर पैसे नहीं लगते। पैसे तो वहां होते ही नहीं है, सोने के ही सिक्के देखने में आते हैं, जबकि मकानों में ही सोना लगता है, सोने की ईंटें लगती हैं।
तो सिद्ध होता है वहां सोने चांदी का मूल्य ही नहीं। यहाँ तो देखो कितना मूल्य है। अभी 2004 का मुझे याद है कि उस समय करेक्ट से 4000 था, तो हमारे माता पिता के समय तो कितना कम होगा, और सतयुग में तो फिर उसकी वैल्यू ही 0 होगी, मूल्य नहीं होगा। तो तुम जानते हो एक एक बात में वंडर है। मनुष्य ही है, यह देवता भी मनुष्य है, परंतु इनका नाम देवता है। इन्हों के आगे मनुष्य अपनी गंदगी जाहिर करते हैं। हम पापी नीच हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं हम यह मनुष्य से देवता बनते हैं, देवताओं में दैवी गुण है। यह तो समझते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि यह भी मनुष्य ही हैं। हम भी मनुष्य हैं, परंतु यह दैवी गुण वाले हैं, हम आसुरी गुणों वाले हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है हम कितने नालायक थे। इन्हों के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न। अभी बाप समझाते हैं यह तो पास्ट होकर गए हैं। इनमें दैवी गुण थे, अथाह सुख थे, वही फिर अथाह दुखी बने हैं। इस समय सभी में 5 विकारों की प्रवेशता है। अभी तुम विचार करते हो कैसे हम ऊपर से गिरते गिरते एकदम पट आकर पड़े हैं। भारतवासी कितने साहूकार थे, अभी तो देखो कर्जा उठाते रहते हैं। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं और कोई बता ना सके। ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे, अर्थात हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो वह तो सच कहते थे, ना बाप को ना रचना के आदि मध्यंत को जानते थे। अभी बाबा कहते हैं अभी भी कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम बच्चों के। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं कोई नहीं जानते वास्तव में महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है ना, एवर प्योर है, यह भी नहीं जानते थे। तो और कोई कैसे जान सकते जब देवी देवताओं के पास में यही जानकारी नहीं, तो फिर भला मनुष्यों के पास तो असंभव है। तो बाबा कहते कितनी सिंपल बातें हैं। बाप बैठ कितनी सिंपल बातें समझाते हैं, परंतु कई बच्चे भूल जाते हैं। कई अच्छी रीति गुण धारण करते हैं तो मीठे लगते हैं। जितना बच्चों में मीठा गुण देखते हैं तो दिल खुश होती है। कोई तो नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो फिर बाप टीचर सतगुरु है, तीनों की निंदा कराते हैं। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु की निंदा कराने से फिर ट्रबल दंड पड़ जाता है। परंतु कई बच्चों में कुछ भी समझ नहीं है। बाप समझाते हैं ऐसे भी होंगे जरूर, माया भी कोई कम नहीं है। आधा कल्प पाप आत्मा बनाती है, फिर वह बाप फिर आधा कल्प के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं। वह भी नंबरवार बनते हैं। बनाने वाले भी 2 हैं, राम और रावण। राम को परमात्मा कहते हैं और राम को परमात्मा कहते हैं। राम राम कह फिर पिछाड़ी में शिव को नमस्कार करते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के नाम गिनते हैं, तुमको तो गिनती की दरकार नहीं। यह लक्ष्मी नारायण पवित्र थे ना, इन्हों की दुनिया थी जो पास्ट हो गई, जो पास्ट हो गई है, जो होकर गई है। गुजरा हुआ कल जो आने वाला है तो उसको स्वर्ग नई दुनिया कहा जाता है। फिर जैसे पुराना मकान होता है तो टूटने लायक बन जाता है, यह दुनिया भी ऐसे है। अभी है कलयुग की पिछाड़ी। कितनी सहज बातें हैं समझने की, धारण करनी है और करानी है। बाप तो सबको समझाने के लिए नहीं जाएंगे। तुम बच्चे ऑन गॉडली सर्विस हो। बाप जो सर्विस सिखलाते हैं वही सर्विस करनी है। तुम्हारी है गॉडली सर्विस ओनली। तुम्हारा नाम उच्च करने लिए बाबा ने कलश तुम माताओं को दिया है। ऐसे नहीं कि पुरुषों को नहीं मिलता है, मिलता तो सबको है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कितने सुखी
स्वर्गवासी थे, वहां कोई दुख ही नहीं थे। अभी है संगम युग, फिर हम उस नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। अभी है कलयुगी पुरानी पतित दुनिया। हाँ, बाबा कहते बिल्कुल ही जैसे भैंस बुद्धि मनुष्य हैं। अभी तो इन सब बातों को भूलना पड़ता है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ अपने को आत्मा समझना है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ भी कर ना सके। उस शरीर पर कितना मोह रखते हैं। शरीर जल गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया तो भी 12 मास जैसे हाय हुसैन मचाते रहते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा शरीर छोड़ेगी तो जरूर उच्च घर में जन्म लेगी। नंबर बार थोड़े ज्ञान वाला साधारण कुल में जन्म लेगा, उच्च ज्ञान वाला उच्च कुल में जन्म लेगा। वहां सुख भी बहुत होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप जो सुनाते हैं उसे सुना नहीं करना है। गुणवान बन सबको सुख देना है। पुरुषार्थ कर सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, विकारों के वश होकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। सहनशील बनना है। कोई भी क्रिमिनल अशुद्ध विकारी आश नहीं रखनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले सहज योगी भव। शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। शांति की शक्ति से ही और सब शक्तियां निकली हैं। साइंस की शक्ति का भी जो प्रभाव है वह साइंस भी साइलेंस से निकली है। तो शांति की शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आपके लिए संभव है और संभव होने के कारण सहज है। शांति की शक्ति को धारण कर सहज योगी बनो। स्लोगन, वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। वाणी द्वारा सबको सुख और शांति दो तो गायन योग्य बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।